दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कंक्रीट की वर्केबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों कंक्रीट की वर्केबिलिटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी का मतलब होता है कि हम कंक्रीट को कितने इजी तरीके से कहीं पर भी प्लेस कर रहे हैं। मतलब कि अगर वाटर का रेशो अगर हमारा कम है तो वो हमारी वर्केबिलिटी अच्छी नहीं होगी, और अगर वाटर का रेशो ज़्यादा है तो वो कंक्रीट की वर्केबिलिटी हमारी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों कंक्रीट की वर्केबिलिटी टेस्ट करने के लिए हम लोग लैब और फील्ड टेस्ट दोनों तरह के टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर प्रकाश मेवाड़ा कॉर्पोरेट ट्रेनर स्वागत करता हूं आपका सिविल इंजीनियर्स की विचित्र दुनिया में। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आज हम लोग कंक्रीट की वर्केबिलिटी टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और इसमें हम लोग इसके फील्ड टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है हमारा स्लम कोन टेस्ट। स्लम कोन टेस्ट के बारे में दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ तो ये हमारा एक फील्ड टेस्ट है, और इसी के साथ में अगर मैं लैब टेस्ट के बारे में बात करूं तो इसका सबसे पहला मेथड होता है दोस्तों हमारा VB मेथड, जिससे कि हम कंक्रीट की वर्केबिलिटी चेक करते हैं। दूसरा दोस्तों हमारा इसमें होता है कंपैक्टिंग कंक्रीट टेस्ट, जिससे कि हम लोग कंक्रीट की वर्केबिलिटी चेक करते हैं। और तीसरा होता है हमारा फ्लोटेबल टेस्ट, जिससे कि भी हम लोग कंक्रीट की वर्केबिलिटी टेस्ट करते हैं। दोस्तों ये तीनों टेस्ट हमारे लैब टेस्ट हैं, और हमारा स्लम कोन टेस्ट हमारा फील्ड टेस्ट है। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए जो ज़रूरी इक्विपमेंट्स एपरेटिस जो हम लोगों को लगते हैं वो कौन कौन से लगते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें ज़रूरत होती है एक मोल्ड की, जिसे कि हम लोग कहते हैं अपना स्लम कोन। दोस्तों ये जो हमारा स्लम कोन आप देख रहे हैं फोटो में, ये स्लम कोन जो है इसकी शेप कोन की तरह की नहीं है। हम लोग कहते ज़रूर हैं इसे स्लम कोन, बट इसका जो शेप है वो है दोस्तों हमारा फर्स्टम तरह का शेप है इसका। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका ऊपर से भी डाया दिया हुआ है और नीचे से भी इसका डाया दिया हुआ है। तो जो ऊपर का जो इस मोल्ड का डाया है वो होता है हमारा 100 mm का, और जो इसके नीचे जो डाया दिया हुआ है वो है हमारा 200 mm का। इसकी जो हाइट है दोस्तों वो है हमारी 300 mm की। अब जैसे ही हम लोग अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर अपने कंक्रीट को बुलवाते हैं बैचिंग प्लांट से, मतलब कि RMC के जो हमारे ट्रांजिट मिक्सचर आते हैं, जैसे ही वो हमारी साइट पे आते हैं, साइट पर आने के बाद में हम लोग सैंपल के तौर पर एक तगारी में एक तसले में कंक्रीट पहले निकलवा लेते हैं। कंक्रीट निकलवाने के बाद में हम लोगों को अपने स्लम कोन टेस्ट को परफॉर्म करना होता है। तो इसे परफॉर्म करने से पहले दोस्तों उसके अंदर हम लोग लगाते हैं अपना ऑयल, जिसकी वजह से हमारा कंक्रीट मोल्ड में चिपके नहीं। उसके बाद में दोस्तों इसे हम लोग भरते हैं 4 लेयर में। मतलब एक लेयर की जो हम लोग थिकनेस रखते हैं वो रखते हैं अपनी 75 mm की। 75 और 75 और 75 mm की हम लोग थिकनेस रखते हैं, और इसे अपनी टैंपिंग रोड से टैंपिंग करते हैं। मतलब कि जो हमारी टैंपिंग रोड होती है दोस्तों वो हमारी 600 mm की होती है, और जो उसका डाया होता है वो होता है हमारा 16 mm का। अगर दोस्तों आपके पास में टैंपिंग रोड नहीं है साइड पर तो आप 16 mm की बार का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे सेल्फ वेट से 25 टाइम्स चारों तरफ से और सेंटर में अच्छी तरह से आप टैंपिंग करेंगे। टैंपिंग करते टाइम दोस्तों याद रखिए आप सेल्फ वेट से टैंपिंग करनी है, ना कि उसे प्रेशर करके इस तरह से भरना है। चारों लेयर भरने के बाद में उसे कन्नी से उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग साफ करते हैं, और इस स्लम कोन में हमारे 2 हैंडल लगे हुए होते हैं। तो इस हैंडल को पकड़ के हम लोग रोटेट करते हैं और फिर आराम से ऊपर उठाते हैं। ये टेस्ट दोस्तों हम लोगों को 2 मिनट के अंदर परफॉर्म करना होता है। जब हम अपने स्लम कोन को हटा देते हैं तो वहाँ पर हमारा कंक्रीट का एक शेप बनता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि 4 टाइप से कंक्रीट का रिजल्ट आपके सामने है, जिसमें हमारा पहला है ट्रू स्लम। ट्रू स्लम दोस्तों जब हम अपनी कंक्रीट को देखते हैं मोल्ड हटाने के बाद में,
थोड़ा सा वो टिल्ट हो जाता है, कि मतलब कि बीच वाला जो पार्ट जो उसका होता है थोड़ा सा वो फैल जाता है। तो जब भी हम लोग अपना कंक्रीट का टेस्ट करते हैं तो हमें ज़रूरत होती है अपने ट्रू स्लम की, और ट्रू स्लम के साथ में हम लोग उसकी रीडिंग को नोट करते हैं। रीडिंग को नोट करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा मोल्ड होता है, मोल्ड के नीचे एक बॉटम प्लेट होती है, उस बॉटम प्लेट को हम लोग सीधा करके टैंपिंग रोड को उसमें से डालकर, और टैंपिंग रोड के ऊपर जो रीडिंग आती है हमारी कंक्रीट के टॉप से लेकर हमारा जो मोल्ड का जो हैंडल होता है वहाँ तक की जो भी रीडिंग आती है उसको हम लोग नोट करते हैं। और जैसे कि दोस्तों अगर आपके पास में बॉटम प्लेट अगर अच्छी वाली नहीं है तो हम लोग, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, इस पिक्चर में हमारे स्लम कोन को उल्टा करके और अपनी स्लम की वैल्यू ली गई है। इस तरह से भी हम अपने स्लम की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं आपको स्लम कोन के टेस्ट की वैल्यू के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर हम लोग इसकी ट्रू स्लम पे अगर वैल्यू आती है हमारी 20 से लेकर 40 तो उस तरह के कंक्रीट को दोस्तों हम लोग यूज़ करेंगे अपने रोड के लिए। और अगर वैल्यू हमारी आती है 40 mm से लेकर 60 mm तक तो उसका यूज़ हम लोग दोस्तों करेंगे अपना कर्व वॉल्स के लिए, पैराफिट्स वॉल्स के लिए, रिटेनिंग वॉल के लिए हम लोग 40 से 60 mm तक के स्लम का यूज़ करते हैं। अगला है दोस्तों हमारा कैनाल की अगर आपको लेइंग करनी है तो कैनाल की लेइंग में हम लोगों को जो स्लम वैल्यू चाहिए होती है वो हमारी 70 से 80 mm तक हम लोग उसकी स्लम की वैल्यू कंसीडर करके चलते हैं। अगर आपको आर्च वॉल बनानी है तो आर्च वॉल में जो हमारी स्लम की वैल्यू होगी वो होगी हमारी 90 से लेकर 100 mm तक। और नॉर्मल आरसीसी में दोस्तों हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हम लोग 25 से 50 mm तक का स्लम की वैल्यू के कंक्रीट को हम लोग यूज़ में लेके आते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।